हाँ तो दोस्तों, एनसीईआरटी सीरीज में आगे चलते हैं। यार इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। ठीक है, देखो जो अल्कोहल है उसकी केमिकल रिएक्शंस है वो हम देखेंगे और एनसीईआरटी की हर एक लाइन कवर करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी के इस बेहतरीन वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो केमिकल रिएक्शंस में आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज़ समझते हैं। देखो जो हमारा अल्कोहल है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल भी काम करता है और एज ए इलेक्ट्रोफाइल भी काम करता है। देखो कैसे, देखो जो अल्कोहल है इधर है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के पास होते हैं लोन पेयर, यानी ये इलेक्ट्रॉन रिच है। ठीक है, अब ये कोई कार्बोकेटाइन होगा या इलेक्ट्रॉन की कमी है तो क्या करता है, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देता है यहाँ। ठीक है, ठीक है, देखो यहाँ भी देखो ये अल्कोहल है, ये कार्बोकेटाइन है, कोई ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दी इधर। ठीक है, और ये यहाँ के जुड़ गया। अब देखो ऑक्सीजन है, इसने अपने 3 बॉन्ड बना लिए है ना, और इस पे आगे पॉजिटिव, तो ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है काफ़ी, तो यहाँ से हाइड्रोजन हट जाता है और ये लास्ट में प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है और अल्कोहल काम कर रहा है एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ। ठीक है, तो देखो एक बार वापस हुआ क्या है, ये अल्कोहल था, ये ऑक्सीजन था, इसके पास थे लोन पेयर, कार्बोकेटाइन था कोई, इसने अपने लोन पेयर डोनेट किए यहाँ। ठीक है, और ये बन गया। अब देखो ऑक्सीजन है, इस पर 3 बॉन्ड बन गए, तो यहाँ से हाइड्रोजन हटता है। ठीक है, और ये लास्ट में बन गया और यहाँ क्या हुआ, देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ। ठीक है, और एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। अल्कोहल आर versatile compound, they react both as nucleophile and electrophile. The bond between oxygen और hydrogen is broken when alcohol react as nucleophile. अब यार हम आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं अल्कोहल एज इलेक्ट्रोफाइल कैसे काम करता है। तो देखो देखो यार, जब अल्कोहल है इसकी रिएक्शन हम किसी एसिड से करा देते हैं, जैसे हमने HBr से इसकी रिएक्शन करा दी। HBr एक एसिड है, देखो H प्लस डोनेट करेगा। ठीक है, जब बॉन्ड ब्रेक होगा H प्लस निकलेगा यहाँ से और Br माइनस मिल जाएगा। ठीक है, देखो अल्कोहल की रिएक्शन हमने किसी एसिड से करा दी, एसिड से आएगा H प्लस। ठीक है, तो ये क्या करेगा यार, अपने ऑक्सीजन है अपने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर देगा इसे और ये बन जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ भी यही दिक्कत है, क्या ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव जो कि अनस्टेबल होता है, तो ये क्या करता है, यहाँ से वाटर बाहर निकल जाता है। ठीक है, यहाँ क्या होता है, वाटर बाहर निकल जाता है, बॉन्ड ब्रेक होता है, वाटर बाहर निकल गया और पॉजिटिव चार्ज आ गया कार्बन पे साहब। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ गया कार्बन पे। ठीक है, अब देखो यार यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी यार, यहाँ कमी होगी तो यार ये क्या है, अल्कोहल अब इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है। अब क्या होगा, देखो Br माइनस है, वो आएगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा और बन जाएगा ये। ठीक है, तो देखो यार यहाँ क्या हुआ, कार्बन में पॉजिटिव आ गया, यानी अल्कोहल है इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है यहाँ। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी साहब। देखो एक बार वापस समझते हैं, वो अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन हमें किसी एसिड से करा दी, जैसे HBr से, H प्लस डोनेट करेगा साहब ये। अब ये देखो अपने इलेक्ट्रॉन पे इसे डोनेट कर देगा और ये बन जाएगा। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ऑक्सीजन यहाँ बहुत ही अनस्टेबल है तो वाटर बाहर निकल जाएगा यहाँ से और कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। यहाँ देखो कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है अभी ये। ठीक है, ये क्या चाहेगा, कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो देखो Br माइनस आएगा, इसे इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या हुआ, यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ है साहब। देखो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ है, यहाँ से वाटर निकला है ना, तो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ है। तो जब अल्कोहल एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा तो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा था। ठीक है, क्या इलेक्ट्रोफाइल की तरह जब अल्कोहल है काम करेगा तो क्या कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, और एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है जी, तो यार ये बात थी। ठीक है, ये तो खत्म हो चुकी है, अब हम आगे चलते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं एसिडिटी ऑफ अल्कोहल और फिनॉल। ठीक है, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल और फिनॉल की बात कर लेते हैं। इसमें हम पहले पे आते हैं रिएक्शन विथ मेटल। देखो अल्कोहल और फिनॉल है, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे मेटल से, तो देखो होगा क्या, अल्कोहल एंड फिनॉल रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल सच एज पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम टू यील्ड कॉरस्पॉन्डिंग एल्कोक्साइड बनेंगे और फिनॉक्साइड बनेंगे और हाइड्रोजन निकलेगी। ठीक है, देखो ये अल्कोहल है साहब, इसकी रिएक्शन हमने मेटल से करा दी, तो यहाँ है सोडियम। ठीक है, इसकी रिएक्शन हमने सोडियम से करा दी। ठीक है जी, तो देखो होगा क्या, बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ क्या हो रहा है, देखो ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और H प्लस निकल रहा है यहाँ से। ठीक है, और यह बन गया सोडियम एल्कोक्साइड। यार ये H प्लस निकला, इसका मतलब ये एसिडिक है। देखो जो एसिड होते हैं वही क्या रिलीज करते हैं H प्लस। ठीक है, तो यार ये क्या शो कर रहा है, इसके एसिडिक नेचर को शो कर रहा है अल्कोहल के। ठीक है, तो सेम अगर एल्यूमिनियम के साथ भी कराएं तो यहाँ भी यही होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, H प्लस निकलेगा यहाँ से। ठीक है, और क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। ठीक है,
अच्छा यार, यहाँ 3 क्यों आए, ये आपका सवाल होगा। देखो मैं बता देता हूँ। एल्यूमिनियम है, इस पे होती है +3 चार्ज, ठीक है। अब देखो इसको क्या करना है, अपन को बैलेंस करना है, या कह दो यार इसको सेटिस्फाई करना है। तो देखो यहाँ से H+ जाएगा तो यार यहाँ तो एक ही माइनस आएगा ना। तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए 3 हमको ये चाहिए होंगे, ठीक है, तभी -3 हो पाएगा, तब जाके पूरा न्यूट्रलाइज होएगा, ठीक है। इसलिए देखो यहाँ हम देखें तो देखो यहाँ H+ निकलेगा, ठीक है। देखो सोडियम पे होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। देखो यहाँ से निकलेगा या नेगेटिव आ जाएगा, तो देखो एक ही सोडियम इसको क्या कर देगा, सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है। यहाँ देखो यार एल्यूमिनियम पे होता है +3 चार्ज, ठीक है। यहाँ से H+ निकला, एक ही माइनस आएगा, तो हमको 3 चाहिए होंगे, तभी 3 -3 आ पाएंगे और दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो यार इस तरह से यहाँ 3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से अब आपको। सर फिनोल में भी देखें तो देखो फिनोल की है रिएक्शन, हमने मेटल से करा दी तो क्या बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड और हाइड्रोजन निकल गई, ठीक है। तो यार ये भी एसिडिक करेक्टर शो कर रहा है। यहाँ भी देखो H+ निकल रही है यहाँ से, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और H+ निकल रही है यहाँ से, यानी ये भी एक एसिड है, ठीक है जी। तो एक और रिएक्शन देखो, ये है फिनोल। फिनोल क्या होती है, एसिडिक होती है, ठीक है, ये हमने देख लिया। और ये क्या है, NaOH, ये क्या होता है साहब, ये होता है बेसिक। तो यहाँ एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो देखो यार क्या होगा, यहाँ से OH निकलेगा, ये H देगा, H+ देगा और वाटर बाहर निकल जाएगा और बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। देखो आगे हम पढ़ें, देखो क्या, द अबोव रिएक्शन शो दैट अल्कोहल और फिनोल आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। अब देखो आगे पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, इन फैक्ट अल्कोहल एंड फिनोल आर ब्रोंस्टेंट एसिड, दे कैन डोनेट ए प्रोटोन टू स्ट्रॉन्गर बेस। तो देखो यार ये जो ब्रोंस्टेंट एसिड और बेस है, ये हम आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं, ब्रोंस्टेंट लियोरी थ्योरी में, ठीक है। तो यहाँ भी देख लेते हैं, देखो अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेंट लियोरी थ्योरी, बेस क्या होते हैं, बेस वो होते हैं जो H+ ले, ठीक है। और एसिड जो होते हैं, एसिड क्या होते हैं जो H+ दे। तो देखो यहाँ देखें तो देखो बी क्या कर रहा है, ये H+ ले रहा है, ठीक है। तो ये हो गया बेस। और एसिड क्या होता है जो H+ दे, तो देखो यहाँ से H+ जा रहा है, तो ये हो गया एसिड, ठीक है। तो देखो हुआ क्या, B- था, ये H+ ले रहा है, तो ये हो गया बेस, ठीक है। तो देखो इसने H+ ले लिया और ये बना लिया, ठीक है। तो ये हो गया इसका कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। और देखो ये वाला जो है ये H+ दे रहा है, ठीक है। जो H+ दिया इसने, ये एसिड हो गया और ये बना लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। यार इस तरह से होता है। बाकी यार ये आयनिक इक्विलिब्रियम में उसमें बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, वहाँ पढ़ना आप, है ना, नहीं पढ़ा है तो अभी। अब देखो आगे चलते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं एसिडिटी ऑफ अल्कोहल की। तो देखो यार यहाँ से हम चलते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, वो है यार एसिडिक स्ट्रेंथ की। देखो ये जो है एसिडिक स्ट्रेंथ की जो हम बात करने वाले हैं, यार ये हर जगह काम आएगी, तो यार बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। पूरी केमिस्ट्री में आपको काम आएगी, ठीक है। देखो कहीं भी आपको एसिडिक स्ट्रेंथ देखना हो तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पे, ठीक है। तो देखो हम समझते हैं, देखो क्या, एक बार वापस देखो, आपको कभी भी क्या देखना हो, एसिडिक स्ट्रेंथ देखना हो, तो वो डायरेक्टली प्रपोज होता है कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पे, ठीक है। कॉन्जुगेट बेस किससे बनेगा तो मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो यार ये है ना, ये है 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री है, 3 डिग्री, ठीक है। तो करो क्या, यहाँ से एक H+ निकाल दो, एसिड होगा तो यार H+ निकालेगा, ठीक है। और ये बन जाएगा ना, और यही है साहब कॉन्जुगेट बेस, यही है इसका कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। क्या किया हमने, एसिड है, इससे H+ निकाल दिया, ठीक है। ये आया, यही होता है साहब कॉन्जुगेट बेस, है ना। और एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पे। ये जो कॉन्जुगेट बेस बना है इसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगी एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया। अब देखो ये जो R है, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो देखो यार यहाँ तो पहले ही इलेक्ट्रॉन बहुत है, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो क्या करेंगे, इसको अनस्टेबल कर देंगे। तो देखो ये एक R है, ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो यार ये तो अनस्टेबल करेगा थोड़ा। यहाँ 2 है, ये डबल, ये भी देगा ये भी देगा, तो इसको और ज़्यादा अनस्टेबल कर देगा। और यहाँ 3 है यार देने वाले, ये तो और ज़्यादा अनस्टेबल कर देगा। तो देखो सबसे कम स्टेबिलिटी कहाँ है, यहाँ, क्योंकि यहाँ 3 है R, फिर यहाँ, और सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी कंपेरेटिवली इसकी, ठीक है। तो यहाँ भी देख सकते हो, देखो हम इसका कॉन्जुगेट बेस बनाए, ठीक है। तो यार ये हट जाएगा और यहाँ नेगेटिव 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 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इस यहाँ नेगेटिव लगा देते हैं हम एक बार इनको हटा के। अब देखो यार जो R है ये +I इफेक्ट शो करता है, यानी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। ये यहाँ सब
प्लस आई शो कर रहे हैं। तो देखो ये आर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यहाँ तो नेगेटिव आ गया यार। नेगेटिव का मतलब यार इलेक्ट्रॉन तो पहले ही ज़्यादा, ये और देगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। ये यहाँ 2 है आर ग्रुप, ये और ज़्यादा देंगे, यहाँ 3 है तो ये तो बहुत ज़्यादा देंगे, तो यहाँ स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी, फिर यहाँ और सबसे ज़्यादा कंपेरेटिवली इसकी हो जाएगी स्टेबिलिटी। ठीक, अब देखो एक बार एनसीईआरटी भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द एल्कोहल इज ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ OH bond and electron releasing group increase electron density on alcohol tending to the decrease the polarity of OH bond. ठीक है, this decrease the acidic strength for the region the acidic strength of the alcohol decrease in following order. ठीक है, ये लिखा हुआ है देखो यार, जो CH3 C2H5 है ये प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं, जिससे क्या होता है यार एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो यार इस तरह से ये ऑर्डर आ जाता है। ठीक है जी, अब हम आगे पढ़ते हैं। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यार ये एल्कोहल आर हाउएवर वीकर एसिड देन वाटर, दिस कैन बी इलिस्ट्रेटेड बाय द रिएक्शन ऑफ द वाटर विथ एन एल्कोक्साइड। अब देखो यार इसको हम समझते हैं। ठीक है जी, देखो एक तो यार हम इसको इसके अगर कॉन्जुगेट बेस बना के भी देखें तो देखो एल्कोहल का ये हो गया कॉन्जुगेट बेस और वाटर का ये हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ आर ओ माइनस है और यहाँ ओ माइनस है ना, ओ एच माइनस है। ठीक है, देखो ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, लेकिन यहाँ है क्या आर, क्योंकि होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। यार ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ऑक्सीजन पे तो पहले ही नेगेटिव है, तो थोड़ी स्टेबिलिटी कम करेगा, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं है। तो देखो स्टेबिलिटी देखा जाए तो इसकी ज़्यादा हो जाएगी। तो एक तो ये हो गया यार, मैंने क्या बोला था, एसिडिक स्ट्रेंथ आपको देखनी हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस पे, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पे। तो देखो कॉन्जुगेट बेस है किसका ज़्यादा स्टेबल है, OH माइनस यानी वाटर का। ठीक है, तो यार एक तो ये हो गया। अब देखो दूसरा हम देखें, देखो अगर एल्कोक्साइड है, इसकी रिएक्शन हम वाटर से कराएं तो देखो क्या होगा। देखो जो वाटर है आसानी से H+ दे देगा, और ये जो एल्कोक्साइड है वो आसानी से H+ ले भी लेगा। यानी देखो जो H+ देता है वो तो होता है वो तो हो जाता है एसिड, और जो लेता है वो बेस। यानी यहाँ देखो जो वाटर है वो काम कर रहा है किसकी तरह, एज ए एसिड काम कर रहा है। ठीक है, यार पढ़ भी लेते हैं। दिस रिएक्शन शो दैट द वाटर इज बेटर प्रोटोन डोनर देन द एल्कोहल। ठीक है, also in the above reaction we notice that the alkoxide ion is better proton acceptor than the hydroxide ion. ठीक है, which suggest that alkoxide are stronger base. अब देखो आगे पढ़ ले तो क्या लिखा हुआ है, alcohol act as Bronsted base as well. It is due to the presence of unshared electron pair on oxygen which make them proton acceptor. ठीक है, अब देखो यार एसिडिटी ऑफ फिनॉल की बातें कर लेते हैं। ठीक है, देखो यार मोटी मोटी यहाँ 2-3 चीज़ें वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, पूरे पढ़ने की जरूरत नहीं है यार, मैं आपको बताता हूँ मोटा मोटा क्या है यार इसमें। देखो यार एक तो जो फिनॉल है वो ज़्यादा एसिडिक है एल्कोहल से। देखो ऐसा क्यों, देखो यार ये मैंने बना लिया फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस, ये है एल्कोहल का कॉन्जुगेट बेस। तो देखो यहाँ दोनों पे O नेगेटिव है। तो देखो यार यहाँ अंतर देखो, जो फिनॉल है यहाँ एक तो रेजोनेंस हो रहा है, सबसे बड़ी बात तो यहाँ रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, दूसरी बात ये जो ऑक्सीजन जो बेंजीन से जुड़ा हुआ है इसका माइनस आई इफेक्ट होता है, यानी यार ये जो माइनस चार्ज है उसको खींच रहा है, तो ये तो अच्छी बात है ना। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ है आर ग्रुप, जो क्या करता है यार, देखो इसके पास चार्ज तो पहले ही से ज़्यादा है, और ये आर ग्रुप क्या करता है, प्लस आई दिखाता है, यानी अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट और करता है। ठीक है, तो यार क्या है, यहाँ अनस्टेबल हो जाता है थोड़ा, लेकिन यहाँ बहुत अच्छी खासी स्टेबिलिटी है। इसलिए फिनॉल है वो ज़्यादा स्टेबल है किससे, अल्कोहल से। क्यों, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट बेस है वो भी बहुत स्टेबल है। ठीक है, देखो यार ये फिनॉल है जिसका कॉन्जुगेट बेस है फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, अब देखो यहाँ आप देखो तो ये क्या है, रेजोनेंस हो रहा है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा स्टेबल है एक तो ये, और ये क्या है जो बेंजीन है उसका माइनस आई इफेक्ट होता है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच हो रहा है, तो इसलिए यार ये क्या है, अल्कोहल है उससे ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, इसलिए फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से। ठीक है जी, फिर एक और बात करते हैं। देखो जो फिनॉल है और जो फिनॉक्साइड आयन है, ये फिनॉक्साइड आयन है, इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन है। तो देखो एक बार वापस क्या हम ये बात करने वाले हैं, जो फिनॉल और फिनॉक्साइड आयन है इसमें ज़्यादा स्टेबल कौन है साहब। देखो यार ये है साहब फिनॉल के रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ आप ध्यान से देखो तो ऑक्सीजन है उस पर पॉजिटिव चार्ज है साहब, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे स्टेबल नहीं होता है, ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि देखो जो ऑक्सीजन है
वो क्या है साहब, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो देखो नेगेटिव है जब तो ठीक है, लेकिन पॉजिटिव आ जाए तो बड़ी दिक्कत है यार यहाँ। इसलिए क्या है, देखो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, अनस्टेबल होता है, नेगेटिव थोड़ा स्टेबल होता है, ठीक है। अब जो फिनोल है इसके रोजेनेटिक स्ट्रक्चर में देखो तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है साहब, ठीक है। देखो जो ऑक्सीजन है यहाँ फिनॉक्साइड आयन है, इसके हम देख रहे हैं रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, तो देखो यहाँ ऑक्सीजन है, वहाँ क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, वो भी केवल 2 बार ही आ रहा है, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर आप देखो तो उसमें क्या हो रहा है, जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज हो रहा है इस रिंग में, ठीक है। तो देखो एक तो क्या, देखो ऑक्सीजन पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, आ रहा है तो नेगेटिव आ रहा है, और नेगेटिव भी क्या है, डीलोकलाइज हो रहा है इस बेंजीन रिंग में। तो देखो यार इसीलिए फिनॉक्साइड आयन है वो ज़्यादा स्टेबल होता है फिनोल से। एक बार वापस बताता हूँ, देखो ये फिनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ आप ध्यान से देखो तो ऑक्सीजन पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, जो कि क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ठीक है। यहाँ आप देखो तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है जो कि थोड़ा स्टेबल है, और ये नेगेटिव चार्ज भी क्या है, डीलोकलाइज हो रहा है इस बेंजीन रिंग में। इसलिए यार देखो फिनोल और फिनॉक्साइड आयन में से ज़्यादा स्टेबल कौन है, फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। तो ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। और एक क्या देखा हमने, एल्कोहल और फिनोल में से ज़्यादा एसिडिक कौन है, या एसिडिक कैरेक्टर किसका ज़्यादा है, तो वो है फिनोल का, ठीक है। हाँ तो दोस्तों यार अब हम आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं एस्टरिफिकेशन की, ठीक है। देखो एस्टरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, नाम से पता चल रहा है एस्टर का बनना। देखो एस्टर क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये होता है साहब एस्टर, ये हमको बनाना है, ठीक है। तो देखो एनसीईआरटी पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, अल्कोहल एंड फिनोल रिएक्ट विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड टू फॉर्म एस्टर, ठीक है। देखो अल्कोहल और फिनोल है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ क्या, एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड के साथ मिलकर बनाते हैं क्या, ईस्टर, ठीक है। वो हम देखते हैं कैसे, ठीक है। जैसे यार यहाँ अल्कोहल है, फिनोल भी हो सकता है, ठीक है, वो उसकी रिएक्शन हम करा देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से, ठीक है। तो देखो होगा क्या, देखो ये है साहब कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हम अल्कोहल ले लेते हैं, वैसे फिनोल भी हो सकता है, यहाँ आर की जगह फिनोल भी मतलब बेंजीन भी लगा दे तो फिनोल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो सेम रिएक्शन तो सेम ही होगी, ठीक है। तो देखो ये हमने लिया कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमने लिया अल्कोहल, तो होगा क्या, ध्यान से देखना, यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, और इस तरह से वाटर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। क्या, इस तरह से वाटर बाहर निकल जाएगा, और ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, और इस तरह से ईस्टर बन जाएगा, ये देखो ईस्टर बन गया, और ये वाटर बाई प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अब देखो ये जो रिएक्शन है, ध्यान से सुनना, ये जो रिएक्शन है वो कराई जाती है कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, ठीक है। ये रिएक्शन कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में कराई जाती है, क्यों साहब, देखो ये क्या करता है, ये जो वाटर है इसको बाहर निकाल देता है, ठीक है। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ना, अभी आगे देखेंगे हम इसे। तो ये क्या करता है, वाटर को बाहर निकाल देता है। अब देखो वाटर बाहर निकालने से क्या होगा, देखो ये है रिएक्टेंट साइड, ये प्रोडक्ट साइड। अब देखो यार अगर प्रोडक्ट कम होगा, प्रोडक्ट साइड कम होगी तो क्या होगा, रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आगे बढ़ेगी रिएक्शन, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी, ठीक है। तो यार इसलिए क्या है, हम वाटर है बाहर निकालते हैं इसे, नहीं तो यार हो सकता है जो रिएक्शन है रिवर्सिबल हो जाए, यानी उल्टी डायरेक्शन में चलने लग जाए, ठीक है। यार रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले इसलिए हम क्या है, वाटर को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो देखो यार एक बार वापस रिवीजन करा देता हूँ। देखो एस्टरिफिकेशन में क्या देखा, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हमने अल्कोहल से कराई, वाटर बाहर निकला, ठीक है। वाटर बाहर निकल गया, एक सेकेंड, ये वाटर बाहर निकल गया और यहाँ बॉन्ड बन गया, ठीक है। इन दोनों के बीच में इस तरह से एस्टर बन गया साहब, ठीक है। अब देखो यही, अब हम आगे एक और रिएक्शन देखते हैं। अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं अब किससे, एसिड एनहाइड्राइड से। तो देखो यार यहाँ भी सिंपल ही है, देखो अल्कोहल से तो H आ जाएगा और यहाँ से पूरा का पूरा ग्रुप बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये बाहर निकला है ना, और ये बन गया बाई प्रोडक्ट, और यहाँ दोनों के बीच में बॉन्ड बन के क्या बनेगा यार, देखो ईस्टर ही बन जाएगा वापस से, तो ये ईस्टर बन गया, ठीक है। अब देखो इसी तरह की रिएक्शन हम एसिड क्लोराइड के साथ कराएं, ठीक है। तो देखो होगा क्या, देखो अल्कोहल से H निकलेगा, यहाँ से क्लोरीन निकलेगा, नहीं HCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है। देखो HCl बाहर निकल गया और बन गया क्या था, ईस्टर। तो देखो ये ईस्टर बन गया, ठीक है। देखो यार यहाँ से ये आ गया, यहाँ से ये, और इस तरह से वापस से ईस्टर बन गया। और देखो एक और इम्पोर्टेंट बात, ये जो रिएक्शन है वो पिरिडीन की प्रेजेंस में कराई जाती है। देखो पिरिडीन क्या करता है, जो HCl है इसके साथ पिरिडियम क्लोराइड बना देता है और यहाँ से बाहर निकल जाता है, और इस तरह से यहाँ भी क्या है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती है, ठीक है। तो देखो एक बार फटाफट से रिवीजन कर ले सबका। देखो हमने क्या देखा, हम देख रहे हैं एस्टरिफिकेशन यानी ईस्टर बनाना। ईस्टर कैसे बनता है साहब,
वो हम देखेंगे। तो देखो एस्टर क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, ये है साहब एस्टर, ठीक है, ये हम बनाने वाले हैं। तो देखो 3 मेथड देखे हमने, एक तो अल्कोहल की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड से करा दो, अल्कोहल के एसिड एनहाइड्राइड से करा दो, या एसिड क्लोराइड से करा दो। तो तीनों हमने देख लिए साहब अच्छे से। या हम पिरिडीन ले रहे थे, क्यों, जो कि क्योंकि यार ये HCl के साथ पिरिडियम क्लोराइड बना रही थी और बाहर निकल रही थी। या हम कंसनट्रेट H2SO4 ले रहे थे, वो क्या कर रहा था, जो वाटर है इसको बाहर निकाल रहा था ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले, ठीक है। अब देखो हम एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं थोड़ी। तो देखो द रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिड एनहाइड्राइड इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। H2SO4 की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। द रिएक्शन इज रिवर्सिबल एंड देयरफॉर वाटर इज रिमूव एज सून एज इट इज फॉर्म, ठीक है। देखो रिएक्शन रिवर्सिबल हो सकती है, ठीक है। तो देखो अगर वाटर बाहर निकल गया तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती रहेगी, नहीं तो हो सकता है यार वापस उल्टी डायरेक्शन में चलने लगे, ठीक है जी। अब देखो आगे पढ़ते हैं। द रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ द बेस pyridine so as to neutralize HCl which is formed during the रिएक्शन। देखो क्या करता है, जो पिरिडीन है HCl के साथ रिएक्शन कर लेता है और पिरिडियम आयन बना लेता है, ठीक है, और यहाँ से बाहर निकल जाता है, ठीक है। देखो एक बार वापस, तो पिरिडीन एक बेस है, ये एसिड है, एसिड बेस रिएक्शन होती है और बन जाता है पिरिडियम क्लोराइड, जो यहाँ से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती रहती है, यानी राइट डायरेक्शन में, राइट हैंड साइड डायरेक्शन में चलती रहती है। तो ये लिखा हुआ है, इट शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू द राइट हैंड साइड, ठीक है। को आगे पढ़े क्या लिखा हुआ है, द इंट्रोडक्शन ऑफ द एसिटाइल ग्रुप। एसिटाइल ग्रुप क्या होता है, देखो CH3C डबल बॉन्ड O, ठीक है। ग्रुप इन द एल्कोहल और फिनॉल इज नोन एज एसिटाइलेशन, ठीक है। एक बार वापस बता देता हूँ, एसिटाइलेशन इन क्या होता है, एसिटाइल ग्रुप जो है उसका एल्कोहल या फिनॉल से जुड़ना, ये होता है एसिटाइलेशन, ठीक है जी। और देखो यार एसिटाइलेशन है, इससे भी क्या बनता है, एस्टर, ठीक है जी। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड प्रोड्यूस एस्पिरिन, इसको समझते हैं, ठीक है। तो ये है साहब सैलिसिलिक एसिड और ये एक एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। इनकी रिएक्शन हम कराते हैं। देखो देखो ये हो गया सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, ये है क्या, एसिड एनहाइड्राइड। तो देखो यहाँ से क्या होगा, ये निकलेगा, है ना, OH यहाँ से निकल जाएगा इसके साथ, और ये जो ग्रुप है एसिटाइल ग्रुप जो है, ये है एसिटाइल ग्रुप CH3C डबल बॉन्ड O, ये होता है एसिटाइल ग्रुप, वो जुड़ जाएगा यहाँ, ठीक है। तो ये हो गया एसिटाइलेशन, ठीक है जी। और ये जो प्रोडक्ट बना है इसको हम बोलते हैं एस्पिरिन। देखो एक बार वापस समझाता हूँ, ठीक है। देखो ये था सैलिसिलिक एसिड, ये था एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। तो देखो हुआ क्या, यहाँ से एक बाहर गया, है ना, H के साथ, ठीक है, बाहर निकल गया साहब, ठीक है। देखो बाहर निकल गया, और क्या हुआ, ये जो एसिटाइल ग्रुप था, एसिटाइल ग्रुप क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड O, ये होता है साहब एसिटाइल ग्रुप, ठीक है। वो जुड़ गया, है ना, यहाँ, यानी एसिटाइलेशन हो गया और इससे बन गया एस्पिरिन। तो यार ये होता है एस्पिरिन, जरूर याद रखना, ये है एस्पिरिन, ठीक है। तो यहाँ भी देख सकते हो सैलिसिलिक एसिड है, ये एसिड एनहाइड्राइड है और ये बन गया एस्पिरिन, ठीक है जी। तो यार इस तरह से एस्ट्रिफिकेशन है वो भी खत्म होता है, ठीक है, एस्ट्रिफिकेशन इस तरह से खत्म होता है। अब देखो हम आगे चलते हैं यार, आगे हम देखेंगे क्या, देखो अल्कोहल है उसका कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा आगे, ठीक है। देखो अभी तक हमने जो भी देखा, देखो एस्ट्रिफिकेशन देखा था, वहाँ क्या हो रहा था, जो अल्कोहल है उसका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा था, ठीक है। इसके ऊपर भी जो हमने देखा था वहाँ भी सेम था, ठीक है। देखो क्या हो रहा था, जो ऑक्सीजन है और जो हाइड्रोजन है उसका बॉन्ड ब्रेक हो रहा था और यहाँ से देखो हाइड्रोजन निकल रही थी, ठीक है। लेकिन यार आगे जो हम देखने वाले हैं, यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। तो देखो इसमें पहली रिएक्शन आती है, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड। पहली कौन सी आती है, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड, यानी अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन हम हाइड्रोजन हैलाइड से कराएंगे, ठीक है। देखो ये जो है हमने क्या, देखो जो यूनिट 6 है क्लास 12 की, उसमें देखो यार जो चैप्टर है हेलो एल्कोहल और हेलो एरीन, वहाँ इसे बहुत अच्छे से देखा था, ठीक है। तो यार टेंशन मत लो, यहाँ भी हम इसे उतने ही अच्छे से देखेंगे। देखो पढ़ते हैं एनसीईआरटी, अल्कोहल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन हैलाइड टू फॉर्म एल्काइल हैलाइड, ठीक है। इसको समझते हैं, देखो कैसे एल्काइल हैलाइड बनता है। देखो ये है साहब अल्कोहल, इसकी रिएक्शन हम किसी हाइड्रोजन हैलाइड से करा देते हैं, जैसे HCl से करा देते हैं ZnCl2 की प्रेजेंस में, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में साहब, ZnCl2 की प्रेजेंस में। तो देखो होता क्या है, यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, यानी वाटर बाहर निकल जाएगा और बन जाएगा RCl, यानी एल्काइल हैलाइड, ठीक है। और देखो ये जो HCl और ZnCl2 है इसको हम बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट, इसको हम बोलते हैं साहब ल्यूकास रिएजेंट, ठीक है। अब देखो एक बार इसकी मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। देखो होता क्या है,
बहुत ही आसान मैकेनिज्म है, आपको फटाफट से समझ में आ जाएगी। तो कोई अल्कोहल है, ये एसिड है, एसिड क्या देगा, H+ दे देगा, ठीक है। अब देखो जो OH- है वो अपने इलेक्ट्रॉन पर इसे डोनेट कर देगा, ठीक है। और यहाँ देखो ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और देखो ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज बहुत यानी स्टेबल होता है, तो यहाँ से ये निकलेगा वाटर और R पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यानी यहाँ मैकेनिज्म में क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा है, साहब ध्यान रखना, ठीक है। और देखो R पॉजिटिव है। अब देखो यार जो HCl है ब्रेक हो रहा है H+ और Cl- में, तो Cl- यहाँ जुड़ जाएगा और RCl बन जाएगा, यानी एल्काइल हैलाइड बन जाएगा, ठीक है। अब देखो यार एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है इसकी, रेट। देखो जो 3 डिग्री एल्कोहल है उसकी रेट सबसे ज़्यादा होती है, फिर 2 डिग्री की और फिर 1 डिग्री की, ठीक है। एक बार वापस क्या, देखो जो 3 डिग्री एल्कोहल है उसकी रेट सबसे ज़्यादा होती है, फिर 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री की, ठीक है। देखो यार इसका रीजन भी समझते हैं ऐसा क्यों है। तो देखो यार ये है 1 डिग्री एल्कोहल, ये है 2 डिग्री एंड ये है 3 डिग्री, ठीक है जी। तो देखो हम देखो क्या करते हैं, देखो यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, OH निकालो, कार्बोकेटाइन बना, यहाँ से भी OH निकलेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ से भी OH निकलेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, तो देखो ये कार्बोकेटाइन बन गए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो जो 3 डिग्री एल्कोहल का कार्बोकेटाइन बना है वहाँ अल्फा हाइड्रोजन है 9, यहाँ है 6 और यहाँ है 3, तो सबसे स्टेबल कौन होगा, 3 डिग्री वाला, फिर 2 डिग्री यानी और फिर 1 डिग्री। इसलिए क्या है, जो 3 डिग्री एल्कोहल है ये रिएक्शन फटाफट से देता है, कुछ सेकंड्स में हो जाती है। 2 डिग्री वाला थोड़ा धीरे देता है और 1 डिग्री वाला तो बहुत ही धीरे देता है, और इसे हम बोलते हैं ल्यूकास टेस्ट, ठीक है। देखो ल्यूकास टेस्ट से हमें क्या पता चलेगा कि अल्कोहल है वो 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, ठीक है। देखो हम क्या करेंगे, अल्कोहल है उसमें ल्यूकास रिएजेंट डाल देंगे HCl और ZnCl2। अब देखो इसमें फटाफट से रिएक्शन देती, तो ये है 3 डिग्री, थोड़ा टाइम लगाया तो 2 डिग्री, और बहुत आराम आराम से दे रहा है तो यानी 1 डिग्री, तो इसे हम बोलते हैं ल्यूकास टेस्ट, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। द डिफरेंस इन द रिएक्टिविटी ऑफ 3 क्लासेस ऑफ अल्कोहल, यानी देखो जो अल्कोहल है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, इनकी रिएक्टिविटी में काफ़ी फर्क होता है। 3 डिग्री फटाफट से देता है, 2 डिग्री धीरे और 1 डिग्री थोड़ा और लेट, थोड़ा और लेट, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है द डिफरेंस इन द रिएक्टिविटी ऑफ द 3 क्लासेस ऑफ द अल्कोहल विद HCl डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम वन अनदर, ठीक है। ल्यूकास टेस्ट से हम अलग अलग कर सकते हैं यार इन तीनों को, ठीक है। अल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे किससे, ल्यूकास रिएजेंट से HCl + ZnCl2, while their halide are immiscible and produce turbidity in solution। यार मैं बताता हूँ आपको, है ना, देखो ध्यान से समझना। देखो जो यार अल्कोहल है, देखो जो अल्कोहल है वो तो सॉल्यूबल होती है किसमें, ल्यूकास रिएजेंट पे, लेकिन जो अल्काइल हैलाइड बन रहा है, ठीक है, वो क्या है, वो सॉल्यूबल नहीं होता है, ठीक है। तो क्या करता है यार, ये जो बनता है, ठीक है, देखो अल्कोहल है इसमें ल्यूकास रिएजेंट डाल दिया और अल्काइल हैलाइड बन गया, तो जैसे अल्काइल हैलाइड बनेगा सॉल्यूशन थोड़ा धुंधला हो जाता है क्योंकि इसमें सॉल्यूबल नहीं है, ठीक है। तो क्या है, जो अल्काइल हैलाइड है वो टर्बिडिटी प्रोड्यूस करता है। अब देखो अगर ये फटाफट से बन जाता है, यानी 3 डिग्री अल्कोहल है तो टर्बिडिटी तुरंत पैदा कर देगा, ठीक है। अगर 2 डिग्री है तो यार धीरे से बनेगा, बाद में आएगी टर्बिडिटी, और 1 डिग्री है तो भाई ये तो बहुत ही बाद में आएगी, ठीक है। तो वही है ना इसका मतलब। तो देखो आगे पढ़ते हैं, इन केस ऑफ टर्सरी अल्कोहल टर्बिडिटी इज प्रोड्यूस इमीडिएटली। देखो फटाफट से क्या है, अल्काइल हैलाइड बन गया, और अल्काइल हैलाइड क्या है, इनसॉल्युबल है, ठीक है, सॉल्यूशन में, तो क्या टर्बिडिटी धुंधलापन सा प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एज दे फॉर्म द हैलाइड इजीली, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल डू नॉट प्रोड्यूस टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर। मैंने बताया जो प्राइमरी अल्कोहल है उसकी रेट बहुत ही कम होती है, तो ये बहुत ही धीरे टर्बिडिटी प्रोड्यूस करता है, और रूम टेम्परेचर में तो यार ये टर्बिडिटी प्रोड्यूस करना भी मुश्किल होता है इसका, ठीक है। यही लिख रखा है ना जी। फिर इस तरह से खत्म होता है, ठीक है, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड। अब हम आगे चलते हैं, रिएक्शन विथ फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड, ठीक है। तो यार वैसे तो हम ये भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, पहले ही। तो देखो क्या लिखा हुआ है, अल्कोहल आर कन्वर्टेड टू एल्काइल ब्रोमाइड बाय रिएक्शन विथ फॉस्फोरस ट्राईब्रोमाइड। तो देखो यार इसको थोड़ा देखते हैं अच्छे से, ठीक है। देखो ये है अल्कोहल, 3 अल्कोहल लिए हमने, 3 मोल अल्कोहल, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं किससे, फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड से, फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड से इसकी रिएक्शन करा देते हैं, ठीक है। तो देखो होगा क्या, ये है अल्कोहल, ठीक है, 3 अल्कोहल है साहब, ये OH निकालेगा यहाँ से फॉस्फोरस निकलेगा, ठीक, और बन जाएगा H3PO3, ठीक है। ये बन गया H3PO3, ये गया भाई, और ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे और बन जाएगा क्या, RH यानी एल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो इस तरह से यार एल्काइल हैलाइड बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी यार, आसान सा है ये, ठीक है जी। हाँ तो दोस्तों यार आगे चलते हैं, और आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिहाइड्रेशन। देखो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, वाटर का निकलना, किसी मॉलिक्यूल में से वाटर का निकलना होता है डिहाइड्रेशन।
तो देखो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ से क्या होगा, ओ एच और यहाँ से एच निकलेगा, ठीक है, मतलब वाटर निकल जाएगा। अब देखो कार्बन है जो 4 बॉन्ड बना रहे थे उसके 3 ही रह गए, तो यहाँ क्या है, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा और इस तरह से एल्कीन बन जाएगी, ठीक है। ये जो डिहाइड्रेशन है वो किसकी प्रेजेंस में होता है, या तो कोई प्रोटिक एसिड हो जैसे कंसनट्रेटेड H2SO4, H3PO4, या फिर कैटलिस्ट जैसे एनहाइड्रस ZnCl2 और एल्यूमिना। एल्यूमिना क्या होता है, देखो एक सेकेंड, Al2O3 है, इसे हम बोलते हैं एल्यूमिना, ठीक है। फिर एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। एल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये होता है डिहाइड्रेशन का मतलब, ठीक है, टू फॉर्म एल्किन, तो एल्किन बन जाएगी साहब। वैसे यार अभी इसका हम मैकेनिज्म भी देखेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। ऑन ट्रीटिंग विथ, जब इसको ट्रीट किया जाता है किसके साथ, प्रोटिक एसिड जैसे कंसनट्रेटेड H2SO4 या H3PO4, या कोई कैटलिस्ट हो जैसे सचेज कौन से एनहाइड्रस ZnCl2 ले या एल्यूमिना ले। एल्यूमिना क्या होता है, Al2O3, ठीक है। अब देखो ये जो डिहाइड्रेशन है इसका मैकेनिज्म देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो ये है मैकेनिज्म इसका। देखो सबसे पहले क्या होता है, प्रोटोनेशन होता है, ठीक है। प्रोटोनेशन नहीं, प्रोटोन का जुड़ना। तो देखो होगा क्या, किसकी प्रेजेंस में कराएं, जैसे हम कंसनट्रेटेड H2SO4 ले लें, एक एसिड होता है। तो देखो ये H2SO4 है, ब्रेक होगा H प्लस में और किसमें, HSO4 माइनस में, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये अल्कोहल है साहब, तो ये जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है वो क्या करेगा, इसको डोनेट कर देगा इस प्लस को और ये बन जाएगा, ठीक है। तो प्रोटोनेशन हो गया, प्रोटोनेशन यानी प्रोटोन का जुड़ना, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, ये देखो जो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आया है बहुत ही अनस्टेबल होता है, तो यहाँ से मॉलिक्यूल निकलेगा और बन जाएगा कार्बोकेटाइन, ठीक है। कार्बन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है जी। अब देखो यार होगा क्या, ध्यान से सुनना। देखो HSO4 माइनस जो था वो आएगा और क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल के ले जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, देखो यहाँ से हाइड्रोजन निकली, एक सेकेंड, अगर यार यहाँ से हाइड्रोजन निकली तो ये कार्बन है, इसके 3 ही बॉन्ड रह गए, तो एक और नया बॉन्ड बनने लग जाएगा और इस तरह से एल्कीन हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से यार हमारी एल्कीन बन गई, ठीक है जी। तो अब यहाँ भी देख सकते हो 3 स्टेप में रिएक्शन हुई। देखो एसिड है, वहाँ से आ गया H प्लस, इस वाले ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया और ये बन गया, ठीक है, प्रोटोनेशन हो गया मतलब एल्कोहल का, ठीक है। अब देखो यार ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, अनस्टेबल होता है तो वाटर यहाँ से बाहर निकलेगा और कार्बोकेटाइन बन जाएगा। ध्यान रखना कार्बोकेटाइन बना है यहाँ, है ना, ठीक है। देखो और यही सबसे स्लो प्रोसेस होगी, ठीक है। देखो यार वहाँ से वाटर निकला, कार्बोकेटाइन बन गया, ठीक है जी। अब देखो क्या होगा, जैसे H2SO4 हमने एसिड लिया था तो ये ब्रेक हुआ था H प्लस और HSO4 माइनस में, तो HSO4 माइनस आएगा और हाइड्रोजन निकाल देगा यहाँ से, ठीक है, इस वाले कार्बन से, ठीक है। फिर क्या होगा, डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और इस तरह से एल्कीन बन जाएगी, ठीक है। अब देखो यार ध्यान से आप देखो, तो कार्बोकेटाइन बना है भाई इसके मैकेनिज्म में, यानी जिस एल्कीन, अब देखो इसके मैकेनिज्म को आप ध्यान से देखो तो यहाँ क्या हुआ है, कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ है। और देखो यार ये सबसे स्लो स्टेप है, तो जो रेट है वो इसी पे डिपेंड करेगी, ठीक है। यानी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी है उसी पे डिपेंड करेगी, ठीक है, रेट। तो देखो जिसका कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी रेट सबसे ज़्यादा होगी, है ना, और जिसका कम होगा उसकी रेट कम हो जाएगी। इसीलिए देखो रेट है, ठीक है, जो रेट है डिहाइड्रेशन की वो 3 डिग्री अल्कोहल में सबसे ज़्यादा होती है, फिर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में, ठीक है जी। जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है अल्कोहल का, यार देखो ये 3 डिग्री अल्कोहल है। अब इसका कार्बोकेटाइन बनेगा ये, ठीक है, एक सेकंड बना देता हूँ। तो देखो यार इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, तो इसकी रेट भी सबसे ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है जी। जरूर याद रखना जो डिहाइड्रेशन की रेट है वो 3 डिग्री अल्कोहल में सबसे ज़्यादा होती है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री में, ठीक है। क्योंकि जो 3 डिग्री अल्कोहल है उसका जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो सबसे स्टेबल बनेगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ देखें तो देखो यार 1 डिग्री अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन में H2SO4 से कराएंगे, ठीक है, यहाँ से H प्लस आ जाएगा और देखो यहाँ एल्कीन बन जाएगा, ठीक है, मैकेनिज्म पता है। तो देखो यार टेम्परेचर कितना लेना पड़ रहा है, ये याद रखना है, टेम्परेचर 443 केल्विन, ठीक है। अब देखो यहाँ देखो आप, तो 2 डिग्री अल्कोहल है, यहाँ का टेम्परेचर भी कम हो गया और वहाँ तुमने कंसनट्रेटेड एसिड ली थी, ये 35% भी है तो भी ये रिएक्शन हो जाएगी। और देखो अगर एल्कोहल 3 डिग्री हो तो डिहाइड्रेशन बहुत कम टेम्परेचर में हो रहा है ना, मतलब 1 डिग्री एल्कोहल की तुलना में तो। और अगर ये 20% भी कंसनट्रेटेड है तो भी ये रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो क्योंकि यार इसकी रेट ज़्यादा है, ठीक है, कम टेम्परेचर में और 20% है ना एसिड मतलब H3PO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन हो जाती है।
यहाँ देखो 2 डिग्री है, यहाँ इसमें टेम्परेचर है 440 और जो एसिड है वो है 85% H3PO4, तब भी रिएक्शन हो रही है। लेकिन अगर 1 डिग्री एल्कोहल है तो यहाँ टेम्परेचर भी ज़्यादा चाहिए और एसिड है पूरी कंसनट्रेटेड भी होनी चाहिए, ठीक है, तब ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है जी। तो यार इस तरह से डिहाइड्रेशन भी खत्म होता है। हाँ तो दोस्तों यार अब हम आगे चलते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन की। आगे हम बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन की। देखो यार ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है आपको पता होगा। ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, ये होता है ऑक्सीडेशन। तो देखो अल्कोहल में क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है ना, हाइड्रोजन निकल जाती है और कार्बन डबल बॉन्ड O, ठीक है, यानी C डबल बॉन्ड O बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ देखो हाइड्रोजन निकल गई ना, तो ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। और इसे हम डिहाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन निकल रही है, इसलिए हम इसे डिहाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं। तो एक बार पढ़ लेते हैं यार, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ द अल्कोहल इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ एन कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है विथ क्लीवेज, ठीक है, ऑफ OH एंड CH बॉन्ड, ठीक है, OH और CH बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है। सच एज ए क्लीवेज एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड अकरेंस इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दीज आर नोन एज डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है, हाइड्रोजन निकल रहा है तो इसलिए डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है। रिएक्शन एज दीज इन्वॉल्व लॉस ऑफ डाई हाइड्रोजन, ठीक है, डाई हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन निकल रहे हैं यहाँ से फ्रॉम एन एल्कोहल मॉलिक्यूल, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज्ड ए प्राइमरी एल्कोहल इज ऑक्सीडाइज टू एन एल्डिहाइड विच इज टर्न इज ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बहुत ही आसान है, तो इसको हम समझते हैं। देखो यार वैसे हम इसकी बात पहले भी कर चुके हैं, लेकिन वापस कर लेते हैं। देखो होता क्या है, एल्कोहल है, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन हटेगी, ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन हटी और क्या आ गया, क्या बन गया, एल्डिहाइड, ठीक है, क्या बन गया सब, एल्डिहाइड, ठीक है। अब देखो एल्डिहाइड है, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होता है, यहाँ OH आ जाता है ना, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन जुड़ जाता है और कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाती है, ठीक है ना। देखो आपको पता होगा यार ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना है, हाइड्रोजन का निकलना, ठीक है। तो इस तरह से यार ये ऑक्सीडेशन चलता है, ठीक है। तो एक बार ऑफिस देखो अल्कोहल है, इसे एल्डिहाइड बन गया, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, ठीक है जी। अगर कोई अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं तो क्या करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में ही कन्वर्ट कर देता है डायरेक्ट अल्कोहल को, ठीक है। लेकिन अगर हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो क्या करेगा, एल्डिहाइड तक ही कन्वर्ट कर पाएगा अल्कोहल को, ठीक है। ये लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट आर यूज फॉर गेटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम अल्कोहल डायरेक्टली, ठीक है, लिखा हुआ है। देखो अगर अल्कोहल से हमको डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए तो हमको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यार हमको अल्कोहल से केवल एल्डिहाइड ही चाहिए तो क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो आगे क्या लिखा हुआ है, CrO3 इन एनहाइड्रस मीडियम इज यूज एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर द आइसोलेशन ऑफ एल्डिहाइड। देखो अगर हमको केवल एल्डिहाइड ही चाहिए तो हम क्या यूज करेंगे, CrO3 एनहाइड्रस मीडियम में, ठीक है। अगर यहाँ जरूर याद रखना, CrO3 है उसको एनहाइड्रस मीडियम में लेना, तभी एल्डिहाइड पे रुकेगा, नहीं तो ये आगे और ऑक्सीडेशन कर लेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा, ये जरूर याद रखना, ठीक है। अल्कोहल है, उससे हमको अगर एल्डिहाइड चाहिए तो क्या करेंगे, CrO3 एनहाइड्रस मीडियम में ले लेंगे और ये एल्डिहाइड तक ही रुक जाएगा इसका ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। ए बेटर रिएजेंट फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ द प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड इन गुड यील्ड इज PCC, है ना, PCC का मतलब पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। देखो PCC में क्या क्या होता है, HCl होता है, ठीक है, CrO3 होता है और पिरिडीन होता है, इसका मिक्सचर होता है PCC। तो देखो PCC क्या है, एक कॉम्प्लेक्स ऑफ CrO3 यानी क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड, ठीक है, और पिरिडीन एंड HCl, ठीक है, ये सब होता है PCC में, ठीक है। फिर जो PCC है ये CrO3 से बेटर है, क्योंकि देखो CrO3 के लिए हमको एनहाइड्रस मीडियम जरूरी है, नहीं तो क्या है जो एल्डिहाइड है वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन PCC में इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। PCC माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये अल्कोहल को केवल और केवल एल्डिहाइड पे ही रोक देता है, फिर इसकी आगे फर्दर ऑक्सीडेशन की कोई संभावना नहीं होती PCC में, इसलिए, ठीक है। हमको अगर प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड चाहिए तो बेस्ड है PCC, ठीक है। अब देखो सेकेंडरी अल्कोहल है, उसको ऑक्सीडाइज करना है हमको कीटोन में,
तो इसके लिए हम CrO3 यूज करते हैं, ठीक है। देखो यार 2 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है, CrO3 ले लेंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में, ठीक है जी। अब देखो यार एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, टर्सरी अल्कोहल डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडेशन नहीं देंगे, क्यों साहब? देखो यहाँ तो क्या हुआ, हाइड्रोजन हट गई, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। यहाँ भी क्या हुआ, हाइड्रोजन हट गई, ऑक्सीडेशन हो गया। लेकिन अगर 3 डिग्री अल्कोहल हुआ तो वहाँ तो यार CH बॉन्ड ही नहीं होगा, ये हाइड्रोजन ही नहीं होगी। देखो कैसे यार, एक ये 3 डिग्री अल्कोहल है, अब देखो यहाँ तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है इसके पास, तो यार ये फिर ऑक्सीडेशन कैसे होगा इसका? हाँ तो दोस्तों यार हमने ये तो देख लिया, जो टर्सरी अल्कोहल है उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता, लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लें तो देखो होता क्या है। देखो यार ये है टर्सरी अल्कोहल, अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लें जैसे KMnO4, तो होता क्या है, कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड जो है वो टूट जाते हैं और क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, ठीक है। देखो एक बार वापस, देखो ये है टर्सरी अल्कोहल, अब हमने क्या किया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया, तो होगा क्या, एक कार्बन कार्बन है, इसके बीच के बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और इन सब का ऑक्सीडेशन होने लग जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगी, ठीक है। तो देखो यही लिखा हुआ है NCERT में भी, अंडर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कंडीशन सच एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे KMnO4 एंड कुछ और टेम्परेचर भी क्या है, अगर हम ज़्यादा ले लें, ठीक है, लिखा हुआ एंड एलिवेटेड एट टेम्परेचर, तो क्या होता है, जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है, तो क्या होता है, क्लीवेज ऑफ द वेरियस कार्बन कार्बन बॉन्ड टेक प्लेस एंड ए मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम इज फॉर्म्ड, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं यार NCERT में, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। व्हेन द वेपर्स ऑफ ए प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल आर पास्ड ओवर हीटेड कॉपर एट 573 केल्विन, तो क्या होगा, डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगा। यानी देखो जब जो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल है इसको कॉपर से पास किया जाता है बहुत ही हाई टेम्परेचर पे, तो क्या होता है, डिहाइड्रोजनेशन, यानी हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी, और मतलब देखो हाइड्रोजन बाहर निकलना यानी ऑक्सीडेशन हो जाएगा और बन जाएगा एल्डिहाइड। और देखो अगर 2 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, उसको पास किया जाए कॉपर से बहुत ही हाई टेम्परेचर पे, तो क्या होगा, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकल जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन निकल जाएगा सब और बन जाएगा कीटोन, ठीक है। देखो यार प्राइमरी अल्कोहल था उससे बन गया एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल है ना, डिहाइड्रोजनेशन हुआ यानी ऑक्सीडेशन हुआ और बन गया कीटोन, ठीक है। तो देखो आगे पढ़ते हैं यार, आगे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो यार एल्डिहाइड और कीटोन बन जाएंगे इस तरह से। अब देखो ध्यान से पढ़ना है लाइन, वाइल टर्सरी अल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन, ठीक है। अब देखो टर्सरी अल्कोहल है, ये 3 डिग्री अल्कोहल है, टर्सरी अल्कोहल है, उसको पास करेंगे कॉपर से बहुत ही हाई टेम्परेचर पे, तो देखो होगा क्या, देखो यार ऑक्सीडेशन तो हो नहीं सकता, क्यों, देखो यार हाइड्रोजन तो है नहीं, तो हाइड्रोजन तो बाहर निकलेगी नहीं यहाँ, ठीक है। देखो कार्बन है, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, चारों बॉन्ड बना लिए इसने, ठीक है। तो होगा क्या, डिहाइड्रेशन हो जाएगा यानी वाटर बाहर निकल जाएगा, यहाँ से OH निकलेगा, एक कार्बन में से हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा यानी एल्कीन बन जाएगी साहब, ठीक है। जरूर याद रखना 3 डिग्री अल्कोहल है, उसको जब कॉपर से पास किया जा रहा है बहुत ही हाई टेम्परेचर पे, तो क्या हमको एल्कीन मिल रही है, यानी क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, वाटर बाहर निकल रहा है, OH यहाँ से आ जाएगा, H किसी कार्बन से आ जाएगा और डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ, ठीक है। हाँ तो दोस्तों यार इस तरह से बेहतरीन वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, इस तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखो यार अगला जो वीडियो है वो आने वाला है रिएक्शंस ऑफ फिनॉल में, तो यार प्लीज़ यार कंटिन्यू रहें, ठीक है। तो चलिए यार इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, धन्यवाद।